सितंबर की रात में 1 बजे के आसपास एक घटना घटी थी कोल्हुआ गांव में, थाना कोतवाली में, जिसमें एक महिला थी सुराती देवी 65 वर्ष के आसपास और उनकी नतिनी सुमन 12 वर्ष के आसपास थी। इनके ऊपर कुछ लोगों के द्वारा पेट्रोल जला के आग लगाकर मार डालने का प्रयास किया गया था, जिसमें बाद में अस्पताल में उनका देहांत हुआ था। उसी घटना का पुलिस कोतवाली की फोर्स ऑफ सर्विलांस की टीम के द्वारा, स्वाट की टीम के द्वारा खुलासा किया गया है, जिसमें एक रविंद्र शंभुनाथ गुप्ता हैं, वहीं उसी गांव के रहने वाले, जहां उनकी ससुराल है। ये पाली बेसिकली सहजनमा के रहने वाले हैं और उसी गांव में इनकी ससुराल थी और इनकी पत्नी कहीं चली गई थी 1-1.5 महीने पहले। इन लोगों का एक शंका थी कि जो मृतका थी उनके लड़के के साथ वो भागी हुई हैं। इसी से आक्रोशित होकर इन लोगों ने आग लगाई थी। कौन लोग इसमें शामिल थे? कैसे हाँ, जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है, जो रविंद्र को हमारी सर्विलांस टीम की सहायता से जब जानकारी प्राप्त हुई कि घटना में, और नामजद भी थे, और घटना में जब हम प्रमाणित पा गए कि रविंद्र ही इस घटना के मूल सूत्रधार हैं, तो इनको गिरफ्तार किया गया है, जहाँ के रहने वाले हैं सहजनमा से। और इनसे जब पूछताछ की गई, पूरी घटना का खुलासा हुआ, जिसमें इनके साथ इनके साले बिंदेश्वरी हैं, पुत्र जगदीश निवासी कोल्हुआ लखड़ा के, और एक उनका भांजा है बिक्की उर्फ अज्ञात। इन 3 लोगों ने मिलकर इस घटना को कारित किया है। सबसे मजेदार बात यह है कि तीनों लोग अलग अलग जगहों से आए थे। ये रविंद्र हैं, ये बाराबंकी में रहते हैं, जहां अपने परिवार के साथ रहते थे, और वहीं से इनकी पत्नी गायब हुई हैं, जिसकी गुमशुदगी भी दर्ज है थाने पे। वहां से ये चले हैं अपनी मोटरसाइकिल के साथ। और जो बिंदेश्वरी और बिक्की हैं, ये लोग बाहर रहते थे, बाहर से आए हैं। ये लोग संत कबीर नगर के किसी होटल में रुके हैं, गांव में नहीं गए थे, क्योंकि जिस रात को इन्होंने घटना कारित की थी, पानी बरस रहा था और बिजली भी कड़क रही थी, पूरा सुनसान था, तो इन लोगों ने उसका फायदा उठाने की कोशिश करी। ये लोग आए, जब जाने की पूरी पब्लिक सो चुकी है, कोई बाहर नहीं निकल सकता है, तो ये लोग आए हैं, बाहर मोटरसाइकिल खड़ा किए हैं, वहां मोटरसाइकिल को बंद करके फिर पैदल केन लेकर आए हैं। इन्होंने आग लगाई है, लगा के ये बारिश का फायदा उठाते हुए भाग गए हैं। क्योंकि मृतका के नाती के द्वारा, जो कि स्वयं उस अपनी नानी को बचाने में घायल हो गया था, उसके द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें रविंद्र को भी नामजद किया गया था। तो जब इनके बारे में जानकारी प्राप्त की गई, तो इनकी सारी, ये कैसे आके इन्होंने घटना कारित करी, सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से जब हम लोगों ने सिद्ध कर ली, इनको मौके पर गिरफ्तार किया। इन्होंने अपनी घटना कबूली है। इस तरह पुलिस ने 12 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा किया है, मुलजिम को गिरफ्तार किया है। शेष लोगों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम रवाना है, हम पीछा कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी कर रहे हैं, जैसे पता चलता है गिरफ्तारी कर ली जाएगी।